सियासत इस वक्त केवल बजट, विकास और विधानसभा सत्र तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि सत्ता और संगठन के बीच चल रही अंदरूनी हलचलों की आहट भी तेज होती हुई सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस अंदाज में हिंदुत्व के पिच पर आक्रामक बैटिंग कर रहे हैं, उसने न सिर्फ विपक्ष बल्कि अपने ही पार्टी के भीतर कई सारे समीकरणों को झकझोर कर रख दिया है। देश के सबसे बड़े राज्य बजट को पेश करने के बाद विकास मॉडल पर चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा चर्चा योगी के वैचारिक तेवर और उनकी बढ़ती राजनीतिक ताकत की भी खूब हो रही है। यही वजह है कि अब उन्हें केवल उत्तर प्रदेश का नेता नहीं बल्कि राष्ट्रीय हिंदुत्व राजनीति के केंद्रीय चेहरे के रूप में देखा जाने लगा है। बीते दिनों बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा योगी आदित्यनाथ ने जिस मुखरता से उठाया, उसने उनके समर्थक वर्ग में जबरदस्त संदेश दिया, बटोगे तो कटोगे जैसे बयान को उनके समर्थकों ने चेतावनी नहीं बल्कि हिंदू एकता के आह्वान के रूप में पेश किया। इसके बाद मुर्शिदाबाद में बाबर के नाम पर मस्जिद निर्माण के कथित ऐलान पर उनका कड़ा रुख सामने आया कि कयामत तक बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बनने देंगे। उनकी इस आक्रामक हिंदू छवि को और भी धार दे दी। योगी के इन बयानों को केवल धार्मिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि वैचारिक और राजनीतिक पोजीशनिंग के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ खुद को पारंपरिक चुनावी गणित से ऊपर एक वैचारिक नेता के रूप में स्थापित कर रहे हैं। उनके भाषणों में बार बार हिंदू समाज, सनातन धर्म और राष्ट्र का जिक्र इसी दिशा की ओर इशारा करता है। यह राजनीति वोट बैंक बनाम वैचारिक ध्रुवीकरण की रेखा पर खड़ी दिखाई देती है, जहां चुनावी लाभ से ज्यादा वैचारिक प्रतिबद्धता का संदेश देने की कोशिश योगी आदित्यनाथ के द्वारा हो रही है। इसी बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 3 दिवसीय गोरखपुर दौरा सियासी हलकों में नई चर्चा को जन्म दे रहा है। आधिकारिक तौर पर इसे संगठनात्मक और वैचारिक कार्यक्रम बताया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक सूत्र इसे साधारण मुलाकात मानने को तैयार नहीं है। समय और परिस्थिति इस मुलाकात को असाधारण बना देती है। चर्चा है कि 2027 विधानसभा चुनाव, नेतृत्व का चेहरा, योगी की राष्ट्रीय भूमिका और बीजेपी के भीतर शक्ति संतुलन जैसे मुद्दों पर बातचीत संभव है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। विधानसभा सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों द्वारा लगाए गए पोस्टर दिल्ली और लखनऊ के इंजन टकरा रहे हैं ने इन अटकलों को और भी हवा दे दी है। विपक्ष लगातार यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि योगी की बढ़ती लोकप्रियता से केंद्रीय नेतृत्व असहज है। संगठनात्मक नियुक्तियों और प्रदेश इकाई के फैसलों को भी कुछ लोग इसी शक्ति संतुलन की राजनीति से जोड़कर देखते हैं, जबकि बीजेपी सार्वजनिक रूप से सामूहिक नेतृत्व की लाइन ही दोहराती रही है। सामाजिक समीकरण भी इसी राजनीति का अहम हिस्सा है। यूजीसी और आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर सवर्ण वर्ग की नाराजगी की चर्चाएं समय समय पर सामने आ रही हैं। यह वही वर्ग माना जाता है जो योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत समर्थक में गिना जाता है। ऐसे में कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षक इसे योगी के सामाजिक आधार को प्रभावित करने वाली चुनौती के रूप में भी देखते हैं। हालांकि यह विश्लेषण अधिक है और इस पर अभी गहनता से बातचीत होगी। स्थापित तथ्य कम, संघ और सरकार के रिश्ते भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हमेशा से निर्णायक रहे हैं। मौजूदा दौर में यह चर्चा तेज है कि योगी आदित्यनाथ संघ की वैचारिक लाइन के सबसे आक्रामक और स्पष्ट राजनीतिक प्रतिनिधि बनकर उभरे हैं। यानी आरएसएस सबसे ज्यादा इस वक्त सपोर्ट योगी आदित्यनाथ को कर रहा है। यदि संघ नेतृत्व वास्तव में उन्हें दीर्घकालिक राष्ट्रीय भूमिका में देखता है तो यह बीजेपी के भविष्य की राजनीति की दिशा तय करने वाला कारक बन सकता है। हालांकि इस पर कोई सार्वजनिक संकेत अभी सामने नहीं आया है। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ की राजनीति इस समय 3 समांतर धाराओं पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पहला, विकास और बड़े बजट का प्रशासनिक मॉडल, आक्रामक हिंदुत्व की वैचारिक राजनीति और राष्ट्रीय नेतृत्व की संभावनाओं की बढ़ती चर्चा। मोहन भागवत का गोरखपुर दौरा इन तीनों धाराओं को एक बिंदु पर जोड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह मुलाकात केवल औपचारिक संगठनात्मक संवाद है या फिर 2027 और उससे आगे की भारतीय राजनीति का कोई बड़ा खाका यहीं से तैयार होने वाला है। सियासी गलियारों में सस्पेंस गहरा है और निगाहें गोरखपुर पर इस वक्त टिकी हुई हैं, क्योंकि जब भी मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं तो बहुत कुछ उस
उस बैठक में चर्चा परिचर्चा का केंद्र बिंदु होता है। और राजनीतिक सूत्र अब साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस प्रकार से भी उत्तर प्रदेश में माहौल चला है, एसआईआर, मंत्रिमंडल में फेरबदल और उसके बाद यूजीसी आया, सामान्य वर्ग के जाति के जो लोग हैं वो नाराज हैं, सबसे ज्यादा योगी के वो समर्थक बताए जाते हैं। 27 चुनाव सर पर है और पंकज चौधरी से और योगी आदित्यनाथ की बढ़ती दूरियां, यानी कि जिस प्रकार से एसआईआर में पंकज चौधरी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ड्राइविंग सीट पर हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि एसआईआर में किसी पात्र मतदाता का नाम न कटे। और योगी आदित्यनाथ ने तुरंत पलटवार करते हुए कि 4 करोड़ से लगभग ज्यादा के मतदाता जो उनका नाम कट रहा है, फिर जो डेटा आया उसमें 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम कटने की बात कही गई। और योगी ने कहा कि सारे विधायक और मंत्री जो बैठे थे, कार्यकर्ता थे, उनसे उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि आप अपने क्षेत्र में जाइए, शादी विवाह में न जाइए और जाके पात्र जो मतदाता है उनके नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाइए, नहीं तो बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और जिसके बाद पंकज चौधरी का बयान है कि ड्राइविंग सीट पर योगी आदित्यनाथ है, ना कि हम, उसको लेकर भी बड़ा माहौल गर्म है। और दूसरी तरफ जहां मंत्री और विधायक बृजभूषण राजपूत ने स्वतंत्र देव सिंह के काफिले को जिस प्रकार से रोका और एक बैठा बैठा मुद्दा विपक्ष को दे दिया कि सरकार में मंत्री और विधायक आपस में टकरा रहे हैं, और उसके बाद जिस प्रकार से विधानसभा में पोस्टर वार देखने को मिला कि लखनऊ के इंजन दिल्ली के इंजन से टकरा रहे हैं, उसको लेकर भी पूरी तरीके से माहौल गर्म है। और इसी बीच मोहन भागवत का यहां गोरखपुर दौरा और आरएसएस का यह बयान कि योगी आदित्यनाथ की इमेज को जो भी प्रभावित करेगा, जो भी उनके खिलाफ नैरेटिव तैयार करेगा, वो आरएसएस की नजरों में बागी माना जाएगा। तो ये सारी घटनाएं मिलकर एक बड़ा खेल की तैयारी कर रही हैं। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ मौजूदा दौर में कितने महत्वपूर्ण नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं और क्या भविष्य में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं या नहीं हैं। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।